हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इजी है। एक बार अच्छे से समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। पॉलिटी एग्जाम के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस देश का पॉलिटी अच्छा नहीं है, उस देश का क्या दशा है, अपने पड़ोसी मुल्कों को देखकर आप पता कर सकते हैं। ठीक है। आज का पहला सवाल है, किसी व्यक्ति के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? ये जो 18 वर्ष है, ये तो लड़कियों की शादी का एज हुआ। ये 21 वर्ष लड़कों की शादी का एज हुआ। और 21 वर्ष आपको मुखिया उखिया बनना है, पंचायती राज में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो 21 वर्ष उसका है। लेकिन एमपी बनने के लिए आपको 25 वर्ष कम से कम होने चाहिए, लोकसभा का एमपी बनने के लिए। अगर आप राज्यसभा का एमपी बनना चाहते हैं तो उसमें 30 वर्ष उम्र होता है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी डिसीजन जो होता है शादी होता है, उसके लिए आपको 18 और 21 चाहिए। लेकिन एमपी बनने के लिए आपको 25 चाहिए। हमको तो लगता है कि जो इंसान 18 और 21 में शादी करने का डिसीजन ले सकता है, 25 में एमपी क्यों नहीं? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसको कम किया जा सकता है, 25 से घटाया जा सकता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? अभी हम लोगों ने देखा है इसको। कम से कम 25 होना चाहिए। ये 25 आपको लोकसभा का है और 30 राज्यसभा का। एमपी बनने के लिए 30 उम्र चाहिए, 30 साल। नेक्स्ट, which one of the following is not correct with regard to the election to the Lok Sabha? The election are on the basis of adult suffrage. The election commission is required to conduct the election. The electoral rolls are prepared under the direction and control of the President of India. On the request of the election commission, the President is required to make available to the election commission such staff as may be necessary for the discharge of its duty या function। लोकसभा के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। चुनाव आयोग को चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। मतदाता सूचियां भारत के राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है। चुनाव आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है जो उसके कार्यों के निर्वाह के लिए आवश्यक हो। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही हो जाएगा। देखिए, इंडिया में जिसका भी उम्र 18 साल है या उससे ज्यादा है, वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, काला हो गोरा हो, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार। ठीक है। इसी को बोलते हैं एडल्ट सफरेज। चुनाव आयोग को चुनाव कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है। चुनाव आयोग ही चुनाव कराती है, ये भी ठीक है। मतदाता सूचियां भारत के राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है। नहीं, ये गलत है। अगर यहाँ राष्ट्रपति के बदले में अगर यहाँ चुनाव आयोग होता तो ये सेंटेंस मेरा सही हो जाता। सिर्फ राष्ट्रपति यहाँ दे दिया, इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है। चुनाव आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति को चुनाव, ये डी ऑप्शन भी मेरा सही है।
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई भी पूछे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद आर्टिकल 326 से डील करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन जनगणना के आधार पर होता है। 1961, 1971, 1981, 1991। According to Article 82 of the Constitution of India, the allocation of seat in Lok Sabha to the seat is on the basis of the census। ये आपको 1971 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन इस पर आधारित है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। The state-wise seat allocation in the Lok Sabha is based on population, area, poverty और language। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। देखिए, जिस राज्य का जितना ज्यादा जनसंख्या है उस राज्य को उतने ज्यादा सीट मिलते हैं लोकसभा में। ठीक है, अगर किसी राज्य का जनसंख्या, देखिए एक सीट जो मिलता है वो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट मिलता है। अगर किसी राज्य का जनसंख्या 1 करोड़ तो उसको 10 सीट मिलेंगी, और किसी राज्य का जनसंख्या 20 लाख है उसको 2 सीट मिलेंगी। तो लोकसभा में कितना सीट मिलेगा किसी राज्य को, ये डिपेंड करता है कि वहां का पॉपुलेशन कितना है। एरिया पे कोई डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उसमें आबादी बहुत कम है तो सीट कम ही मिलेंगे, एरिया का कोई नहीं है। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी को भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य बहुत गरीब है तो उसको कम लोकसभा सीट मिलेंगे और बहुत अमीर है तो उसको ज्यादा। लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है कि कहीं हिंदी बोला जा रहा है तो उसको बहुत सारे सीट दे दे, और कहीं दूसरे लैंग्वेज बोले जाते हैं तो उसको कम सीट दे दे। तो इसका सही आंसर आपको पॉपुलेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। Which one of the following state has the highest number of reserved seat for the scheduled tribe in the Lok Sabha? देखिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट ये सबको रिजर्वेशन दिया गया है। इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोग समाज में ऐसे रीति रिवाज कहिए या ऐसा सिस्टम कहिए जिसकी वजह से ये लोग पीछे रह गए थे और इनका रिप्रेजेंटेशन कम था, इसलिए इन लोगों को आपको आरक्षण दिया गया ताकि ये भी इक्वलिटी मेंटेन कर पाए। यहाँ हम लोग के यहाँ इक्वलिटी का कंसेप्ट नहीं, इक्विटी का कंसेप्ट है कि जो पीछे रह गया उसको थोड़ा सपोर्ट कर कर जो आगे बढ़ गए हैं उसके इक्वल लाने का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितना सीट है? 6 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। हु होल्ड पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 में। लेकिन ये अब इसको खत्म कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है। अब ये एंग्लो इंडियन जो 2 सीट होते थे इसको खत्म कर दिया गया है। और खत्म किस अमेंडमेंट से किया गया है? तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको अब खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन वाला कोई सीन नहीं है। मेनली ये था कि जब देश आजाद हो गया था तो कुछ अंग्रेज अंग्रेज बोलिए या ऐसे अंग्रेज जो इंडिया में बस गए थे वो यहाँ रह गए थे, लेकिन उन लोगों का आबादी इतना नहीं था कि वो किसी को जिता सके। इसलिए 2 सीट उन लोगों के लिए रिजर्व किया गया था। अब तो अंग्रेज को टाटा बाय बाय बोले और इसको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया। अपना कार्य काल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के विवेक से, प्रधानमंत्री के विवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के विवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व। देखिए जहां जहां विवेक भाई साहब है वो तो होगा नहीं। राष्ट्रपति के विवेक से नहीं होगा, विवेक आ गया। प्रधानमंत्री के विवेक से नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष के विवेक से, तो ये तीनों में विवेक भाई साहब है तो होगा नहीं। यहाँ पड़ता है सिफारिश। इसके लिए जरूरत पड़ेगा सिफारिश का, और सिफारिश किसका? प्रधानमंत्री साहब का सिफारिश किससे? राष्ट्रपति साहब से। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में उसका गण पूर्ति कोरम क्या है? व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ? 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। देखिए ये कंसेप्ट क्या हुआ आपको। मान लीजिए आपकी शादी होनी है, आपकी ये है आपकी शादी होनी है। ये रही आपकी वाइफ, ये लड़की, आपकी शादी होनी है। तो घर में ये बड़ा डिसीजन हो गया। तो घर में अगर 100 लोग हैं, जब तक 1/10 यानी 10 लोग नहीं एक साथ बैठकर बात करेंगे, ये बात नहीं होगी, शादी होगी या नहीं होगी। वही हाल यहाँ है। मान लीजिए 543 MP है लोकसभा में, तो इसका 1/10, मान लीजिए 50, 50 MP मान लीजिए एग्जाम्पल। इतने जब तक नहीं प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, कोई भी काम नहीं होगा। जब तक 1/10 नहीं होंगे कोई काम नहीं, उसी को कोरम बोलते हैं। जितना संख्या का जरूरत पड़ेगा, इसका हो जाएगा 1/10, 1/10। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा का गणपूर्ति कोरम है। देखिए अभी तो लोकसभा का हम लोगों ने देखा। मान लीजिए ये सोहन है और ये मान लीजिए साकिब। जब इसके शादी के लिए 10 आदमी का बैठना है, इसके भी शादी के लिए 1/10 का बैठना जरूरी है। कोई भी फैमिली में यही नियम कानून चलता है कि जब तक कुछ लोग बैठेंगे नहीं। तो जब लोकसभा का 1/10 कोरम है, तो राज्यसभा का भी उतना ही है, 1/10। इसका भी आंसर हो जाएगा 1/10।
नेक्स्ट, लोकसभा का सत्र कम से कम बुलाया जाता है, मतलब साल में कितने बार होते हैं? सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एट लीस्ट। तो ये साल में कम से कम 2 बार तो होना ही है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि साल में 2 बार होना चाहिए। 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब 3 बार हो जाए तब, या 4 बार हो जाए तब, ये अलग मैटर है, लेकिन कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम जितना भी हो सके हो जाए, लेकिन मिनिमम 2 बार होना चाहिए। 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जिसे वो उचित समझे। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन तीनों सत्रों का संचालन अनिवार्य नहीं है। संसद के लिए एक वर्ष में बैठक करते हेतु न्यूनतम दिनों की कोई सीमा नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि ये ऑप्शन नंबर जो 2 है या 3 दिया हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि कम से कम 2 होने चाहिए, या 3 है। 3 नहीं होना है, 3 नहीं होगा, ये अनिवार्य। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, ये ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जिसे वो उचित समझे। देखिए, डेट और लोकेशन, जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट दिल्ली में ही बुलाया जाए। कहीं भी जहां प्रेसिडेंट को लगे वहां बुला सकते हैं, देश के किसी भी कोना में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में बैठकर ही वो बुलाए। ठीक है, और देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज डेट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन इंडिया। ये भी सही है। मिनिमम नंबर ऑफ डे, कि कितना कम, मतलब न्यूनतम दिनों की कोई सीमा नहीं है। 2 बार मिलना है, ये नेसेसरी है। ठीक है, 12। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के, देखिए मेनली ये तीनों ऑप्शन आपको समझा दिए हैं, लेकिन इसका ऑप्शन हम दे नहीं पाए हैं, गलती हो गया है, इसलिए इसको रहने देते हैं। क्योंकि यहाँ ऑप्शन दे नहीं पाए हैं कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, या 1 या 3 सही, इस तरह का। नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, लोकसभा में अधिकतम है 550। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, 550। ऑप्शन नंबर सी, 550। मैक्सिमम, अधिकतम, मैक्सिमम 550। और ये कहाँ है? ये है दिया हुआ आपको आर्टिकल 81। और ये 550 के अंदर, 550 तो टोटल हो गए, इसमें से 530 आएंगे स्टेट से यानी राज्य से, और 20 आएंगे केंद्र शासित राज्य से यानी कि यूटी से, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? अभी बताया आपको, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। और राज्य से कितना था? 530। और मैक्सिमम कितना हो सकता है अधिकतम लोकसभा में? 550। लेकिन अभी कितना है वर्तमान में? है 543। लोकसभा की बैठक निम्नलिखित द्वारा समाप्त की जा सकती है: स्थगन, सत्रावसान, विघटन, उपयुक्त सभी। द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में बी टर्मिनेटेड बाई।
एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, रिजोल्यूशन, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एडजर्नमेंट जो है, एडजर्नमेंट या स्थगन, आपको ये वाला जो है, ये ऑप्शन जो है, ये आपको अध्यक्ष या इसको आपको स्पीकर, इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, इसके द्वारा किया जा सकता है। और बी और सी वाला जो ऑप्शन है, ये आपको प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसका तीनों ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट वाला का हो जाएगा अध्यक्ष और स्पीकर करता है, और बी और सी वाला का हो जाएगा प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के सत्र को स्थगित करने का अधिकार है? अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय मंत्री, राष्ट्रपति। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल? अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोरोगेशन का किससे था? राष्ट्रपति को था। तो वही सवाल यहाँ पर है, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? ये भी आपको बता चुके हैं हम कि 543 है। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन में। द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए दोनों में होता है, लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, और राज्यसभा में भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन सी। जैसे दिल्ली उली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक बार में 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी circumstances, can be extended by 6 months at a time, can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency, can be extended for 2 years at a time during the proclamation of emergency। ये पूछा गया है IAS प्री में 2002 में। इसका सही आंसर, बहुत ही आसान सवाल है ये, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है, गलत है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, गलत। और एक बार में 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। एक बार में मान लीजिए कि 5 साल का टर्म कंप्लीट हो गया लोकसभा का, 5 साल के लिए सरकार बनती है और इमरजेंसी लगा हुआ है, तो एक बार में पहले 1 साल के लिए बढ़ाएंगे। अगर उस 1 साल में फिर से इमरजेंसी नहीं खत्म हो रहा है, तो फिर से 1 साल के लिए बढ़ाएंगे। एक ही बार में 2 साल, 5 साल, 8 साल के लिए नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और ये जो 5 साल है, कि एक बार गवर्नमेंट बन जाए तो वो 5 साल तक चलेगा, ये दिया हुआ है आपको आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 में, कि 5 साल तक रहेगा।
लेकिन इमरजेंसी में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1-1 साल के लिए, 6 महीने के लिए भी नहीं और 2 साल के लिए भी नहीं। कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य भेजता है? लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? विच स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन द लोकसभा? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सुनते हैं ना कि अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको 80 सीट है मैक्सिमम, बहुत ही ज्यादा है। 86, 80 सीट है, 80। पहला में यूपी में आपको 80 है। उसके बाद में आपको आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको 48 है, 48 है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको 42 है। उसके बाद में बिहार, बिहार में आपको 40 है। कोई अगर आपसे ये पूछ दे बिहार के एग्जाम में कि लोकसभा की सीट के हिसाब से बिहार का कैमा स्थान है, तो आपको चौथा स्थान टिक आउट करना होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन। आम चुनाव, ये आम चुनाव ही तो लोग को आम बना दिया है। ये आम, आम, आम आदमी, मैंगो पीपल। नेता मैंगो पीपल का क्या करते हैं? वही मैंगो क्या क्या किया जाता है, चूसा जाता है, चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं लोगों का, और क्या कर सकते हैं ये लोग। आम चुनाव, जब से ये चुनाव हुआ है, नॉर्मल आदमी जो है वो मैंगो पीपल आम आदमी ही बन चुका हुआ है। ये लोग जीत कर आएंगे और बस। ये कब से हुआ? पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला मैंगो चुनाव आपको हुआ था 1952 में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, ये इलेक्शन जो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। और कितने सीटों पर लड़ा गया था? 489 सीट पर लड़ा गया था। और जब सरकार बनी थी तो लोकसभा का फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष? देखिए, लोकसभा का एक ही बॉस होता है, वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, याद रखेंगे आप। भारत में लोकसभा अध्यक्ष होता है मनोनीत, चुना हुआ, निर्वाचित, नियुक्त। इसका आपको आंसर हो जाएगा चुना हुआ। लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं, मान लीजिए 543 मेंबर है, तो वो लोग चुनाव करते हैं। 2-4 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने चुना वही स्पीकर बनते हैं या अध्यक्ष बनते हैं। तो ये चुना चुना हुआ होता है। ये नॉमिनेटेड नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करे। इलेक्टेड भी नहीं होता है और अपॉइंटेड भी नहीं होता है, ये चुना हुआ होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सभी सदस्य, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सभी सदस्य, बहुमत वाले दलों के सदस्य। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक डायरेक्टली, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, द मेंबर ऑफ पार्टीज इन मेजोरिटी। देखिए, अगर आपको फैमिली में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो कौन डिसीजन लेता है?
आपके फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वही मिलकर डिसीजन लेते हैं, या कोई चीज चुनना होता है तो फैमिली वाले ही मिलकर चुनते हैं, बाहरी तो भी नहीं आकर मिलकर चुनते हैं जो पड़ोसी है। ऐसे ही यहाँ है, जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है तो लोकसभा करेंगे, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य। निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस? यहाँ भी उसी एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। मान लीजिए कि परिवार का सभी सदस्य मिलकर एक को चुने, क्या से परिवार का हर चीज, हर डिसीजन आप ही लेंगे, लेकिन वो बंदा शपथ कसम थोड़ी नहीं खाता है कि मैं शपथ लेता हूँ ये नहीं परवाह करूंगा तो अपना कुर्बानी दे दूंगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेता है, स्पीकर। ठीक है, आज इतना ही। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लिए सभी एग्जाम का, तब किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाएंगे वहां आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन कराए हैं इसको अच्छे से लिख लीजिए या याद कर लीजिए, या वीडियो को 2 से 4 बार देख कर रिविजन कर लीजिए, लेकिन याद होना चाहिए। अब तरीका जो भी हो सकता है, आप लिख कर याद कर लीजिए, वीडियो देखकर याद कर लीजिए, तरीका जो भी अपनाइए, लेकिन याद होना ये मेन मकसद है। क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं और बहुत इजी होते हैं, अगर आप नहीं बनाएंगे दूसरा बनाएगा वो मार्क्स लेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।